हेलो दोस्तों, मैं सचिन। आज हम आपको इतिहास के कुछ प्रमुख युद्ध बताएंगे, वो भी आधुनिक भारत के प्रमुख युद्ध बताएंगे। दोस्तों, रेलवे, एनटीपीसी और ग्रुप डी की आप सभी को पता ही है कि डेट आ गई है, और उसी हिसाब से आपने रिवीजन समझ लो या कुछ भी समझ लो, उसी हिसाब से मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो ये उसी बेस पे आपका रिवीजन भी हो जाएगा। अगर आपको नहीं पता है तो आपको पता भी चल जाएगा। तो मैं आज आपको बताऊंगा आधुनिक भारत के प्रमुख युद्ध। तो मैं इस सीक्वेंस से ही लूंगा। युद्ध के नाम बताऊंगा, किस सन में हुआ, किस किसके बीच हुआ और कौन जीता। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहला युद्ध हुआ था खेड़ा का युद्ध। खेड़ा का युद्ध खेड़ा का युद्ध हुआ था आपका 1707 ईस्वी में। आधुनिक भारत के युद्ध बता रहा हूं मैं आपको। खेड़ा का युद्ध हुआ था 1707 में। और किस किस के बीच में हुआ दोस्तों, ये देखो। मराठा छत्रपति शाहू एवं ताराबाई। जो आपका खेड़ा का युद्ध हुआ था, खेड़ा का युद्ध 1707 ईस्वी में हुआ था। मराठा छत्रपति शाहू एवं ताराबाई के बीच हुआ, और इसमें जीत हुई थी शाहू की, मराठाओं की जीत हुई। ठीक है दोस्तों, पहला युद्ध था खेड़ा का युद्ध। अब आता है दूसरा आपका भोपाल का युद्ध। अब आ जाएगा आपका भोपाल का युद्ध। किसका? भोपाल का युद्ध। भोपाल का युद्ध हुआ था आपका 1737 ईस्वी में। भोपाल का युद्ध 1737 ईस्वी में। और ये किसके बीच हुआ था? बाजीराव प्रथम एवं मुगलों के बीच। किसके बीच में? मुगलों के बीच में। और इसमें जीत किसकी हुई थी? जीत हुई थी बाजीराव प्रथम की। बाजीराव प्रथम। दोस्तों, इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है कि खेड़ा का युद्ध कब हुआ, किस किस के बीच में हुआ, किसकी जीत हुई। तो इसीलिए मुझे लगा कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो मैंने इस पे वीडियो बना दिया। अब आगे आपका नेक्स्ट तीसरा करनाल का युद्ध। किसका? करनाल का युद्ध। करनाल का युद्ध कब हुआ था दोस्तों? 1739 ईस्वी में। और किस किस के बीच हुआ था? नादिर शाह एवं ये हुआ था मोहम्मद शाह। नादिर शाह एवं मोहम्मद शाह। इसमें जीत किसकी हुई थी दोस्तों? नादिर शाह की। पहला है खेड़ा का युद्ध 1707 में, भोपाल का युद्ध 1737 ईस्वी में, और करनाल का युद्ध 1739 ईस्वी में। और आपका चौथा है प्रथम कर्नाटक युद्ध। प्रथम कर्नाटक युद्ध। दोस्तों, प्रथम कर्नाटक युद्ध कब हुआ था? ये हुआ था आपका 1744 ईस्वी से 48 ईस्वी। और ये हुआ था आपका फ्रांसीसी डुप्ले एवं अंग्रेजों में। और अंग्रेजों की तरफ से कौन था? अंग्रेजों की तरफ से था दोस्तों आपका क्लाइव। और इसमें जीत किसकी हुई थी? प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ था 1744 ईस्वी से लेकर 48 तक। और इसमें जीत हुई थी किस किस के बीच हुआ था? फ्रांसीसी डुप्ले और फ्रांसीसियों के बीच में और अंग्रेजों के बीच में। इसमें जीत हुई थी फ्रांसीसियों की। किसकी? फ्रांसीसियों की। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गए आपके 4 प्रमुख युद्ध। प्रथम कर्नाटक युद्ध हो गया। अब आ जाएगा दोस्तों द्वितीय कर्नाटक युद्ध।
प्रथम कर्नाटक युद्ध चला था 1944 से 1948 तक। अब ये द्वितीय कर्नाटक युद्ध होता है, ये होता है आपका दोस्तों 1750 ईस्वी से और चला था 1754 ईस्वी तक। किन किन के बीच चला था? ये भी सेम ही चला था। फ्रांसीसी की तरफ से कौन था? डुप्ले। फ्रांसीसियों की तरफ से तो था डुप्ले, और अंग्रेजों के बीच, और अंग्रेजों की तरफ से था दोस्तों क्लाइव, रॉबर्ट क्लाइव। क्लाइव। तो इसमें जीत किसकी हुई दोस्तों? जीत हुई आपकी अंग्रेजों की। पहले तो फ्रांसीसी जीत गए, लेकिन अब की बार अंग्रेज जीत गए। अब जब दूसरा कर्नाटक युद्ध हुआ तो एक और हुआ था दोस्तों आपका तृतीय कर्नाटक युद्ध। तृतीय कर्नाटक युद्ध, तृतीय कर्नाटक युद्ध हुआ था दोस्तों आपका, ये भी फ्रांसीसी की तरफ से ये हुआ था आपका सन 1757 से लेके 63 तक। ये भी फ्रांसीसियों के बीच ही चला था। फ्रांसीसियों की तरफ से आ गया था आपका दूसरा गवर्नर लैली, और अंग्रेजों की तरफ से था क्लाइव ही था, और अंग्रेजों की तरफ से था क्लाइव, रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है दोस्तों, इसमें भी क्या होता है? अंग्रेजी जीतते हैं। जो तृतीय कर्नाटक युद्ध होता है उसमें भी कौन जीतते हैं? अंग्रेज। अब आपका जो मुख्य इंपोर्टेंट आता है वो आता है 7वें नंबर पे आता है आपका प्लासी का युद्ध। किसका दोस्तों? प्लासी का युद्ध। अब आपका आया प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध, प्लासी का युद्ध हुआ था दोस्तों 1757 ईस्वी में। और किस किस के बीच हुआ था? ये हुआ था रॉबर्ट क्लाइव, अंग्रेजों की तरफ से थे रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। किसके बीच हुआ था? सिराजुद्दौला। तो इसमें दोस्तों जीत किसकी हुई थी? जो 1757 का जो प्लासी का युद्ध हुआ था, बैटल ऑफ प्लासी 1757 में हुआ था। अंग्रेजों की तरफ से क्लाइव थे और सिराजुद्दौला के बीच हुआ। जीता था आपका अंग्रेज ही जीते। कौन जीते? अंग्रेज। तो नेक्स्ट है आपका दोस्तों वांडीवास का युद्ध। ये भी इंपोर्टेंट है। वांडीवास का युद्ध। वांडीवास का युद्ध कब हुआ था? वांडीवास का युद्ध हुआ था 1760 ईस्वी में। 1760 ईस्वी में हुआ था, और ये हुआ था ये फिर द्वारा अंग्रेजों की तरफ से थे दोस्तों आपका आयरकूट। अंग्रेजों की तरफ से आयरकूट था, और फ्रांसीसियों की तरफ से था लैली, जो कि पहले तीसरे में भी हार चुका था। इसमें भी दोस्तों आपकी अंग्रेजों की जीत होती है। तो मैंने आपको बताया द्वितीय कर्नाटक युद्ध हुआ था 1750 से 1754 ईस्वी में, अंग्रेज जीते। फिर हुआ था तृतीय कर्नाटक युद्ध 1757 से 1763 ईस्वी तक, उसमें भी अंग्रेज जीतते हैं। फिर हुआ था प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था अंग्रेजों के बीच में और सिराजुद्दौला के बीच में, उसमें भी अंग्रेज जीते हैं। और फिर हुआ था वांडीवास का युद्ध 1760 ईस्वी में, अंग्रेज की तरफ से तो आयरकूट था और फ्रांसीसियों की तरफ से लैली था, तो इसमें जीते अंग्रेज। 9 नंबर। अब देखिए दोस्तों, अब आपका होगा पानीपत का तृतीय युद्ध। किसका? पानीपत का तृतीय युद्ध। पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था? ये हुआ था 1761 ईस्वी में। पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था 1761 ईस्वी में। किस किस के बीच हुआ था? अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के बीच में। किसके बीच में दोस्तों? मराठाओं के बीच में। जीता कौन था?
जीता था आपका अहमद शाह अब्दाली। बस अब है आगे आपका बक्सर का युद्ध। 10 नंबर पे आएगा दोस्तों आपका बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध ये भी इंपोर्टेंट है दोस्तों, बहुत एग्जाम में पूछा भी जा चुका है, पूछा भी जाएगा आगे। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 ईस्वी में। बक्सर का युद्ध था 1764 ईस्वी में। किन किन के बीच हुआ था इसमें देखो, अंग्रेज भी थे। अंग्रेजों की तरफ से था मुनरो। कौन था दोस्तों? मुनरो, ठीक है। और अंग्रेजों की तरफ से तो मुनरो था, और कौन कौन था? और थे आपका मीर कासिम, ये देख लेना, मीर कासिम था, और सुजाउद्दौला, मीर कासिम, सुजाउद्दौला और शाह आलम। कौन था दोस्तों? शाह आलम की संयुक्त सेना, यानी कि अंग्रेजों से 3-3 मिलकर लड़े, संयुक्त सेना। फिर भी क्या होता है दोस्तों? अंग्रेज ही जीतते। बक्सर का युद्ध किसने जीता? अंग्रेज ने। अंग्रेज की तरफ से कौन था? मुनरो। तो दोस्तों ये एग्जाम में बहुत बार आता है। आपको पता है कहाँ मिस्टेक देगा? मीर कासिम की जगह वो दे देता है मीर जाफर। लोग यही गलत कर देते, तो ध्यान रखना है, यहाँ मीर जाफर देगा तो ये नहीं है। क्या है आपका ठीक आंसर? मीर कासिम और मीर जाफर मिलते जुलते नाम है, तो इस क्वेश्चन को बहुत बार देता है, इसीलिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना, स्क्रीनशॉट ले लेना इसका, ठीक है दोस्तों। कैसे कि बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 ईस्वी में। अंग्रेजों की तरफ से तो था मुनरो और मीर कासिम, और दूसरी साइड से थे मीर कासिम, सुजाउद्दौला और शाह आलम की संयुक्त सेना। फिर भी क्या होता है? अंग्रेज जीतते हैं, ठीक है दोस्तों। अब आगे चलते नेक्स्ट। ये मैंने बता दिया कि यहाँ पे देगा आपको या तो मीर कासिम मीर जाफर में, आपको कंफ्यूज कर देगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए आगे है आपका, आगे आपका आता है बक्सर के बाद प्रथम मैसूर युद्ध। प्रथम मैसूर युद्ध कब हुआ था? ये हुआ था 1766 ईस्वी से लेकर 1769 ईस्वी तक। किनके बीच में हुआ था? अंग्रेज के बीच में और हैदर अली के बीच में। अंग्रेजों के बीच में हुआ था और हैदर अली के बीच। जीता कौन? अब की बार जीता है हैदर अली। तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि पहली बार अंग्रेज हारते, देखा जैसे सब में देखा आपने, अंग्रेज जीत रहे हैं, विदेशी जीत रहे हैं, लेकिन इस बार क्या होता है? प्रथम मैसूर युद्ध में 1766 ईस्वी में कौन जीता? हैदर अली। अंग्रेज हारते, तो पहली परास्त किसने दी? हैदर अली ने दी अंग्रेजों को, ठीक है दोस्तों। अब आगे देखिए, अगला आपका द्वितीय मैसूर युद्ध देख लिए। द्वितीय मैसूर युद्ध कब हुआ था दोस्तों? ये हुआ था 1780 से लेके 1784 ईस्वी तक, और ये हुआ था हेमिस्टन्स के बीच में। अंग्रेजों की तरफ से हेमिस्टन थे और हैदर अली के साथ थे और उनके लड़के टीपू सुल्तान। तो इस बार क्या होता है कि इस बार अंग्रेज जीत जाते हैं, या इसमें क्या होता है? इसमें अंग्रेज जीत जाते हैं, ठीक है दोस्तों। तो मैंने अभी आपको बताए पानीपत का तृतीय युद्ध, ये चारों ही जो बताए मैंने बहुत इंपोर्टेंट है। पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 ईस्वी में कौन जीतता है? अहमद शाह अब्दाली। और बक्सर का युद्ध तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये हुआ था 1764 ईस्वी में। अंग्रेजों की तरफ से थे मुनरो और अंग्रेजी जीतते हैं। फिर भी देखो मीर कासिम, सुजाउद्दौला, शाह आलमगीर की संयुक्त सेना तीनों मिलकर लड़े, फिर भी हार गए। फिर जीता ही कौन? अंग्रेज। ये प्रथम मैसूर युद्ध में पहली बार हैदर अली ने अंग्रेजों को टक्कर दी। तो ये हुआ था आपका 1766 से 1769 ईस्वी तक चला, जीता हैदर अली। दूसरे में क्या होता है भाई? अंग्रेज कोई रणनीति बनाते होंगे तो अंग्रेज जीत जाते हैं, ठीक है। अगला है दोस्तों आपका तृतीय मैसूर युद्ध।
तृतीय मैसूर युद्ध। तृतीय मैसूर युद्ध दो मैंने बता ही चुका हूँ। पहले में हैदर अली जीतता है, दूसरे में अंग्रेज जीतते हैं। फिर तीसरा देखिए, तीसरा है तृतीय मैसूर युद्ध 1790 से लेके ये हुआ था 1792 ईस्वी तक, और ये हुआ था कार्नवालिस के बीच। कार्नवालिस एवं टीपू सुल्तान के बीच। किसके बीच? कार्नवालिस और टीपू सुल्तान के बीच। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, अंग्रेज, इसमें भी अंग्रेज ही जीतते हैं। और आगे आता है आपका चतुर्थ, यानी कि अंग्रेजों से चतुर्थ यानी कि चौथा मैसूर युद्ध। 4 मैसूर युद्ध हुए थे, ठीक है दोस्तों। चतुर्थ मैसूर युद्ध ये कब से कब तक हुआ था? ये हुआ था आपका 1799 ईस्वी में। इसमें ये किस किस के बीच हुआ था? ये हुआ था आपका लॉर्ड वेलेजली अंग्रेजों की तरफ से थे लॉर्ड वेलेजली, और ये भी हुआ था टीपू सुल्तान के बीच। किसके बीच? टीपू सुल्तान के बीच। और इसमें भी अंग्रेज जीतते हैं। अब आगे देखिए दोस्तों, अब है नेपाल युद्ध। अब है आपका नेपाल युद्ध। नेपाल से भी युद्ध हुआ था, नेपाल का युद्ध। नेपाल का युद्ध कब हुआ था? ये हुआ था 1814 ईस्वी से लेकर 1816 ईस्वी तक। जब कौन था? जब थे आपके अंग्रेजों की तरफ से लॉर्ड हैंगस्टन्स और नेपाल की तरफ से थे गोरखे। तो यहाँ पे भी दोस्तों आपके अंग्रेजी जीतेंगे। यहाँ देख लो, अंग्रेजी जीतते हैं। यहाँ पे भी आपके अंग्रेजों की जीत होती है। यानी कि जितने भी मैंने युद्ध अभी ज्यादातर आपको लिखा है, तृतीय मैसूर युद्ध 1792 से 1790 से 92 तक, इसमें भी अंग्रेज जीत रहे हैं। चौथे मैसूर युद्ध में भी अंग्रेज जीत रहे हैं। नेपाल का युद्ध हुआ, उसमें भी अंग्रेज जीते हैं। अब आगे देखिए, अब आगे आएगा आपका एक है प्रथम बर्मा युद्ध। प्रथम बर्मा युद्ध। प्रथम बर्मा युद्ध कब हुआ था दोस्तों? ये हुआ था आपका 1824 ईस्वी से लेके 1826 ईस्वी तक। प्रथम बर्मा युद्ध कब हुआ था? 1824 से 1826 तक। ये हुआ था अंग्रेज और बर्माओं के बीच। अंग्रेज तथा बर्माओं के बीच। अंग्रेज और बर्माओं के बीच। इसमें भी क्या होता है दोस्तों? अंग्रेजी जीतेंगे। इसमें भी अंग्रेज जीतते हैं दोस्तों। आगे आता है आपका प्रथम बर्मा युद्ध हो गया। अब इसके बाद आएगा प्रथम अफगान युद्ध। प्रथम अफगान युद्ध। प्रथम अफगान युद्ध ये कब हुआ था दोस्तों? ये हुआ था आपका 1839 से लेके 42 तक। और ये किस किस के बीच हुआ था? अंग्रेजों की तरफ से थे ऑकलैंड और अफगानी। इसमें भी क्या होता है दोस्तों? प्रथम अफगान युद्ध में 1839 से 42 तक चलता है, और इसमें भी कौन जीतता है? इसमें भी आपके अंग्रेज ही जीतते हैं। तो दोस्तों मैंने अभी आपको बताए तृतीय मैसूर युद्ध, चतुर्थ मैसूर युद्ध, सब में अंग्रेज जीत रहे हैं। नेपाल का युद्ध अंग्रेज जीतते हैं। प्रथम बर्मा युद्ध अंग्रेज जीतते हैं। प्रथम अफगान युद्ध अंग्रेज जीतते हैं। अब आता है दोस्तों प्रथम सिख युद्ध। प्रथम सिख युद्ध कब हुआ था? ये हुआ था आपका प्रथम सिख युद्ध 1845 से लेकर 1846 तक। ये किस किस के बीच हुआ था? अंग्रेजों की तरफ से थे आपके लॉर्ड हॉर्डिंग और सिख। इसमें भी क्या होता है? प्रथम सिख युद्ध में सिख नहीं जीतते हैं, आपके जीतते हैं अंग्रेज। तो दोस्तों कुछ नहीं है, आपको बस ये डेट याद रखनी है कि कब युद्ध हुआ था। और वैसे तो सारे ही अंग्रेज जीत रहे हैं।
अब आगे आता है आपका, ये हो गया प्रथम सिख युद्ध 1845 से लेकर 1846 तक। अब आ जाएगा आपका द्वितीय सिख युद्ध। द्वितीय सिख युद्ध। द्वितीय सिख युद्ध दोस्तों कब हुआ था? ये हुआ था 1848 से लेके 1849 तक। ये अंग्रेजों की तरफ से थे आपके, अंग्रेज की तरफ से थे डलहौजी और सिख। डलहौजी और सिख के बीच युद्ध हुआ। इसमें कौन जीतता है दोस्तों? इसमें अंग्रेज जीतते हैं। तो जीत हर बार अंग्रेजों की ही हो रही है। और आगे आता है आपका, ये हो गया प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, प्रथम सिख युद्ध, द्वितीय सिख युद्ध दोस्तों। अब आएगा आपका द्वितीय वर्मा युद्ध। द्वितीय वर्मा युद्ध कब हुआ था? ये हुआ था आपका 1852 में। किस किस के बीच हुआ था? अंग्रेजों की तरफ से थे लॉर्ड लिटन और वर्मी। और कौन थे दोस्तों? वर्मी। लेकिन जीतता कौन है? रिजल्ट क्या होता है आपका? अंग्रेज। यानी कि जो भी युद्ध हुए हैं अंग्रेजों से, अंग्रेज ही जीते हैं, एक दो को छोड़ के, जैसे हैदर अली जीत गया था उसको। ठीक है दोस्तों। अब आपका आ जाएगा अगला, नेक्स्ट युद्ध हो जाएगा द्वितीय बर्मा युद्ध। भी कौन जी कब हुआ था? 1852 में, अंग्रेज जीत गए। ठीक है दोस्तों। अब आगे आपका आ जाएगा द्वितीय अफगान युद्ध। द्वितीय अफगान युद्ध कब हुआ था दोस्तों? आपका ये हुआ था 1878 से लेके 1880 तक। द्वितीय अफगान युद्ध कब हुआ था? 1878 से लेके 80 तक। अंग्रेजों की तरफ से कौन थे इसमें? अंग्रेजों की तरफ से इसमें थे लॉर्ड लिटन और अफगानी। इसमें भी क्या होता है दोस्तों? रिजल्ट आपके अंग्रेज ही जीतते हैं, अंग्रेज। और आगे आता है आपका 22 नंबर पे द्वितीय अफगान युद्ध के बाद आएगा तृतीय बर्मा युद्ध। द्वितीय बर्मा युद्ध क्या हो गया? तृतीय बर्मा युद्ध। तृतीय बर्मा युद्ध कब से कब तक हुआ था दोस्तों? 1885 में। ये कब हुआ था? 1885 में। 1885 में अंग्रेजों की तरफ से लड़े थे आपके लॉर्ड डफरिन और बर्मी। इसमें कौन जीता है दोस्तों? आपके अंग्रेज। तो ये थे दोस्तों प्रमुख युद्ध। तृतीय बर्मा युद्ध कौन जीते? कब हुआ था? 1885 में, अंग्रेज जीते। द्वितीय अफगान युद्ध 1878 से 80 तक लेके अंग्रेज जीते इसको भी। तृतीय बर्मा युद्ध 1852 में अंग्रेज जीते। और द्वितीय सिख युद्ध अंग्रेज जीते। प्रथम सिख युद्ध अंग्रेज जीते। अब होता है दोस्तों भारत और चीन का युद्ध। भारत चीन युद्ध ये कब हुआ था? ये हुआ था आपका 1962 में। भारत और चीन के बीच में कब युद्ध हुआ था दोस्तों? 1962 में। हुआ क्यों था? ये क्या किया था? चीन ने क्या किया था? चीन द्वारा भारत पर आक्रमण। चीन ने बिना बताई भारत पर आक्रमण कर दिया दोस्तों, जिससे कि चीन की जीत होती है। और आगे आपका भारत पाकिस्तान युद्ध। भारत पाकिस्तान युद्ध कब हुआ था दोस्तों? ये हुआ था आपका 1965 में। इसमें क्या होता कि इसमें पाकिस्तान द्वारा भारत पर आक्रमण कर दिया गया था। लेकिन हमारा देश आपको तो पता ही खूब मजबूत है, पाकिस्तान को तो दबा ही लेगा। तो इसीलिए पाकिस्तान को तो दबा लिया, चीन को नहीं दबा पाया, लेकिन पाकिस्तान को दबा लिया। तो किसकी जीत हुई? अपने भारत की, अपने इंडिया की। फिर एक और बार पाकिस्तान को चैन नहीं पड़ा, फिर दोबारा पाकिस्तान आता है, तो एक और हुआ था भारत पाकिस्तान का युद्ध। एक और हुआ था। वो कब हुआ था दोस्तों? वो हुआ था आपका
1971 में। ये कब हुआ था? 1971 में। युद्ध का कारण क्या था दोस्तों? युद्ध का कारण था बांग्लादेश। क्या था? बांग्लादेश। इस तरीके से पाकिस्तान से हमारे बांग्लादेश की स्वतंत्रता दे दी थी भारत ने, इसीलिए पाकिस्तान ने भारत पर दोबारा आक्रमण किया। फिर क्या किया भारत ने? फिर पाकिस्तान को दबा दिया। तो फिर जीत किसकी? भारत की। ठीक है, तो दोस्तों ये थी हमारी रेलवे एग्जाम की। उस हिसाब से जैसे कि अब डेट अनाउंस हो गया तो उस हिसाब से ये हमारे आधुनिक भारत के प्रमुख युद्ध थे। अगर दोस्तों बहुत मेहनत लगी वीडियो में, अगर वीडियो पसंद आई है तो आपको लाइक करें, शेयर करें, और जो जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, लव यू ऑल।